दोस्तों मेरे हाथ में मोटो G67 पावर स्मार्टफोन और Vivo T4R स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से करते हैं इन्हें कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा वाला फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर मोटो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT600 सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर मोटो फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को भाई बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। कलर एक्यूरेसी के मामले में भी मुझे मोटो का मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा और यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मेन कैमरा से डिटेलिंग अगर आपको और भी बढ़िया वाली चाहिए, ज्यादा अच्छे वाले पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करनी है, तब आपको Vivo की तरफ ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई नेक्स्ट लेवल वाले पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक कर देता है। कलर एक्यूरेसी देखिए आप कैमरा सैंपल्स में, चाहे डायनामिक रेंज देखिए, सारे ही मामलों में मुझे यहाँ पर Vivo का मेन कैमरा भाई मोटो से तो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड और बढ़िया लगा है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है यार। Vivo वालों को भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा देना चाहिए, ये पता क्यों नहीं दे रहे। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी भाई फर्क है, क्योंकि मोटो फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। फोन इतना महंगा OIS का सपोर्ट दे सकते थे, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग इसके साथ कर दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों कैमरा से अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है तब भी आपको Vivo की तरफ ही जरूर से जाना है। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जहां पर जो मोटो का फ्रंट कैमरा ना 32 मेगापिक्सल वाला अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। लेकिन सेल्फी अगर आपको नेचुरल डिटेलिंग में क्लिक करनी है ना, और भी है इंप्रूव्ड सेल्फी फोटोज चाहिए फोन में, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल चाहे फ्रंट कैमरा चाहे बैक कैमरा, मुझे Vivo की कैमरा ऑप्टिमाइजेशन ना मोटो से भी ज्यादा बढ़िया लगी है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 दिया गया, जो कि भाई 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए यार दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों फोन में कोई लैग वगैरह आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो जो मोटो फोन में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिल रहा है ना, एवरेज प्रोसेसर है, एवरेज वाली ही गेमिंग आपको करवाएगा। तो देखिए दोस्तों, गेमिंग भी अगर आपको बढ़िया वाली करनी है ना, तब भी आपको Vivo T4R की तरफ ही जाना है भाई, क्योंकि इस फोन में हमें Dimensity 7400 मिल रहा है, अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और Antutu स्कोर मोटो फोन का आता है 6,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन का आता है दोस्तों 7,05,000 के करीब। तो बढ़िया Antutu भी चाहिए फोन में, तब भी आपको Vivo की तरफ ही जरूर से जाना है। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो भाई मोटो फोन के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करती है। दोस्तों सुना आपने, मोटो फोन के अंदर हमें IPS पैनल मिल रहा है, तो भाई नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, ज्यादा बढ़िया आप इससे एक्सपेक्ट भाई मत करना। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से Vivo T4R की एकदम टॉप वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है। भाई मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी। सच में दोस्तों बढ़िया कंटेंट वॉचिंग करनी है, T4R की तरफ ही जरूर से जाइए। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटो फोन यहाँ पर सिर्फ IP64 रेटिंग के ही साथ में आता है। बढ़िया IP रेटिंग हमें इस फोन में नहीं दी है इन्होंने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन IP69 रेटिंग के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको वाटर और डस्ट से एकदम कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, आप सिर्फ यहाँ पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, मोटो फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि Hello UI पर बेस्ड है। लेकिन इस फोन में हमें सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट, जो कि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Vivo फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि
फन टच 15 पर बेस्ड है और इस फोन में हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई के मामले में दोनों स्मार्टफोन में बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एंड्रॉइड अपडेट्स के साथ में मोटो वालों ने यार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वाला कॉस्ट कटिंग कर दी, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही है चीज। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मोटो फोन यहाँ पर 7000 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि सिर्फ 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये अजीब है, बैटरी इतनी बड़ी चार्जिंग इतनी कम। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें 5700 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों बड़ी बैटरी ही मेन प्रायोरिटी है, तब आपको यहाँ पर मोटो की तरफ जाना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर परफेक्ट फोन चाहिए ना बैटरी डिपार्टमेंट में भी, तब भी आपको वीवो को ही जरूर से कंसीडर करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें मोटो फोन के अंदर दिया गया, लेकिन वीवो में भाई नहीं दिया गया। लेकिन दोनों फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें मोटो फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों मोटो फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,500 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन के लिए, तो देखिए दोस्तों मोटो का फोन भाई प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे एवरेज लगा। इसकी जगह पर आपको अगर फोन लेना ना 15,000 में तो Vivo T4X को ले लेना। अदरवाइज दोस्तों वैल्यू फॉर मनी डील फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली Vivo T4R को ले लो भाई, परफेक्ट बैलेंस्ड फोन है एकदम। और अगर मोटो में ही चाहिए तब मोटो H60 फ्यूजन को ले लेना, 20-21 हज़ार में फोन आपको मिल जाएगा।